हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम में एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की पीढ़ियां तथा कंप्यूटर के आउटपुट इनपुट उपकरणों के बारे में। इसके बाद अपना वही टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय स्वशासन। तो हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के विकास से। इसके क्रम में आते हैं अपन पहला कंप्यूटर अबेकस कंप्यूटर। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। दूसरा बात करते हैं पास्कल कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1665 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तीसरा बात करते हैं जैकार्ड लूम। 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जैकार्ड द्वारा आविष्कार किया गया था। चौथे कंप्यूटर की बात करते हैं बेबेज एनालिटिकल इंजन। 1820 ईस्वी में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा आविष्कार किया गया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पांचवें कंप्यूटर की बात करें तो होवार्ड आइकेन मार्क। 1944 ईस्वी में होवार्ड आइकेन द्वारा आविष्कार किया गया था। विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है ये। छठवें की बात करें तो एनियक। आविष्कार 1943 से 50 के मध्य में हुआ था। यह पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक गणना करने वाला यंत्र था। सातवें की बात करें एडसेक। यह पहला कंप्यूटर था जो अपने अंदर डाटा को सहेज कर रख सकता था। आगे हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। प्रथम पीढ़ी 1942 से लेकर 55 में इसका विकास हुआ था, उपयोग हुआ था इसमें वैक्यूम ट्यूब का। मेमोरी के लिए इसमें चुंबकीय ड्रम का उपयोग हुआ था। इस पीढ़ी की भाषा थी मशीनी भाषा, जो कि 0 और 1 के कोडिंग फॉर्म में थी। इस पीढ़ी के उदाहरण की बात करें तो यूनिवेक फर्स्ट कंप्यूटर, एनिएक फर्स्ट कंप्यूटर, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। आगे द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं। द्वितीय पीढ़ी का विकास होता है 1955 से 1964 के बीच में। इसमें सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी के द्वारा विकसित भाषा थी बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रेन। इस पीढ़ी के उदाहरण की बात करें IBM 70 सीरीज कंप्यूटर, IBM 1400 सीरीज कंप्यूटर, IBM 1600 सीरीज कंप्यूटर। इसके अलावा हनीवेल 400 और 800 सीरीज कंप्यूटर, CDC 3600 सीरीज कंप्यूटर आदि। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो 1965 से 1976 में इसका विकास हुआ था। इसमें एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स का प्रयोग किया गया था। IC चिप्स का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने। मेमोरी के रूप में इसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसके उदाहरण है IBM 360 कंप्यूटर, ICL 1900 कंप्यूटर, IBM 370 कंप्यूटर, वेक्स 750 कंप्यूटर आदि। आगे हम चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं। 1975 से अब तक इसका चलन आ रहा है और बड़े पैमाने पर इसमें IC चिप्स का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसमें प्रोग्रामिंग में हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। इसी के क्रम में हम आगे बात करते हैं इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बारे में। ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश दिया जाता है वो इनपुट उपकरण कहलाते हैं। इसमें बात करते हैं पहला इनपुट उपकरण माउस, जिसका आविष्कार किया था डगलस कार्ल एंजेल बर्ट ने। कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड में सामान्यतः 104 कुंजियां होती है। अल्फ़ाबेट कीज होती है A से लेकर Z तक, जो कि 26 होती है। न्यूमेरिकल कीज होती है 0 से लेकर 9 तक, जो कि 10 होती है। फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक, जो कि 12 होती है। इसके अलावा कर्सर कंट्रोल कीज, जो कि 4 एरो कीज होती है। होम पेज, पेज अप, पेज डाउन और एंड की। इसके अलावा स्पेशल कीज की बात करें, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, शिफ्ट की, एंटर, स्पेस बार, टैब, एस्केप, बैक स्पेस। इसके अलावा डिलीट, कंट्रोल, प्रिंट स्क्रीन, पॉज। तीसरे इनपुट उपकरण की बात करें ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होती है माउस के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला होता है जॉयस्टिक। कंप्यूटर पर गेम खेलने का उपकरण होता है ये भी एक इनपुट उपकरण होता है। इसके अंदर भी एक इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है किसी कागज पर मुद्रित टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला इनपुट उपकरण है माइक्रोफोन। आवाज को रिकॉर्ड करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगले इनपुट उपकरण क्रम से बार कोड रीडर, इसके अलावा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, इसके अलावा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR, इसके अलावा वेब कैमरा, इसके अलावा ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, इसके अलावा लाइट पेन, इसके अलावा टच स्क्रीन और आगे टच पैड, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, इसके अलावा मीडी कीबोर्ड, ग्राफिक्स टैबलेट और बायोमेट्रिक सेंसर। ये सारे होते हैं इनपुट उपकरण, जो कि हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट उपकरण है या नहीं। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। इन उपकरणों द्वारा कंप्यूटर हमें अपने द्वारा किए गए कार्य का परिणाम देता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, LED, LCD, CRT, इसके अलावा LCD प्रोजेक्शन पैनल्स, इसके अलावा कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म COM, इसके अलावा हेडफोन, माइक्रोफिच, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कैथोड रे ट्यूब, जो कि CRT होती है। LCD फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, डीएलपी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण या फिर कहे कि इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करते हैं। मल्टी फंक्शनल डिवाइस, ऐसे उपकरण जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं, जैसे कि फैक्स मशीन, एटीएम मशीन और मॉडेम। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य कौन कौन से होते हैं? तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग, ये क्रमशः होते हैं। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना, या फिर इसको संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसको संगणक, अभिकलित्र या फिर अभिकलक कहा जाता है। आगे बात करें, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। कंप्यूटर का कार्य होता है डेटा को सूचना में परिवर्तित करना। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, टी का मतलब होता है टेक्निकल, ई का मतलब होता है एजुकेशन एंड आर का मतलब होता है रिसर्च। अब हम फिर से आ जाते हैं पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन पर। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? हरलाल सिंह खर्रा समिति। इसके अलावा बात करें दूसरे क्वेश्चन की, राइट टू रिकॉल क्या है? मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार होता है, राइट टू रिकॉल। इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन या ग्राम पंचायत के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो इसका श्रेय चोल वंश के शासकों को दिया जाता है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो किस समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, ये देश के प्रधानमंत्री थे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में पारित हुआ, 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। छठवें क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या कहलाती है? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह कहलाती है। सातवें क्वेश्चन की बात करें, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आठवें क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक पंचायत समितियां किन जिलों में हैं? तो बाड़मेर में 17 और उदयपुर में भी 17 पंचायत समितियां हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सी शक्तियां संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली शक्तियों में शामिल है? तो स्कूली शिक्षा की शक्ति, गरीबी उन्मूलन की शक्ति, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की शक्ति। 10वें क्वेश्चन की बात करें, राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो 4 बैठकें होना आवश्यक है। पहली बैठक होनी चाहिए 26 जनवरी को, दूसरी बैठक होनी चाहिए 1 मई को, 15 अगस्त को तीसरी बैठक होनी चाहिए, 2 अक्टूबर को चौथी बैठक होनी चाहिए। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 को संविधान के 90वें भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा बात करें पंचायती राज अधिनियम 1992, जो कि पहली बार 1992 में संसद में लाया गया और 1993 में इसमें संशोधन किया गया और इसे लागू कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन कहलाया। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया, 9वां भाग को जोड़ा गया। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो किस समिति द्वारा सिफारिश की गई कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? तो LM सिंघवी समिति। इसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 13वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का प्रथम चुनाव कब हुआ? तो ये कब संपन्न हुआ? 1960 ईस्वी में। 14वें क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया? तो अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की अवधारणा दी गई है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो करिश्मा परियोजना का संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना है ये। इसके अलावा 16वें क्वेश्चन की बात करें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। 17वें क्वेश्चन की बात करें, कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार होगा? वही या तो 18 वर्ष का नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, तो वह अयोग्य होगा। पागल हो, दिवालिया हो तो भी अयोग्य होगा। 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति भी अयोग्य होगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें, विघटन की स्थिति में विघटित संस्था के स्थान पर नवगठित पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो मूल संस्था जो कि विघटित हो गई है तो उसकी शेष अवधि के लिए नई पंचायत समिति का कार्यकाल होगा। 19वें क्वेश्चन की बात करें, जिला प्रमुख
प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अपने क्षेत्र में एक वर्ष में तुरंत कितनी सहायता देने का अधिकारी है? तो 1 लाख रुपए की सहायता। 20वें क्वेश्चन की बात करें, जिला आयोजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 25। 21वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो यह परोक्ष विधि के द्वारा होता है, यानी कि जनता के द्वारा सीधा वोट देकर ना चुना जाकर चुने गए प्रतिनिधियों में से ही अपने में से एक को चुना जाता है। 22वें क्वेश्चन की बात करें, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। 23वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य था? तो राजस्थान था। 24वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेयजल कर, मेलों द्वारा लाइसेंस फीस, कृषि उपज की मार्केट फीस पर 0.5% चार्ज। 25वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, उच्च स्तर पर जिला परिषद। 26वें और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो विकास अधिकारी, वीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को। तो ये थी आपकी ऑनलाइन क्लास। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास में हमने आपको कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में बताया है, उसके आउटपुट, इनपुट और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और पिछली क्लास में जो हमने पंचायती राज के कुछ मुद्दे उठाए थे, वही मुद्दे हमने इस क्लास में भी उठाए हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब तक के लिए मस्त रहो, मौज करो और पढ़ते रहो।